नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस की जो आरओ की परीक्षा होने वाली है, समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी, उसके लिए करंट अफेयर का ये नया संकलन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले पाँचों लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर उन सबको मिला लें तो करीब करीब हम लोग 80 से 100 के बीच में जा रहे होंगे करंट अफेयर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको लिख रहे हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और इसको लिख नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जब तक हम भी परीक्षा की ओर तरफ जाएंगे, एक वर्ष के करंट अफेयर में ये जो आपको मैं ये एक तरह से मेन चीज़ें जो प्लग करके दूंगा ये अति इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप लिख लेंगे तो आप बार बार रिवीजन के रूप में इसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और फटाफट चीज़ें तब रिवाइज होने पे ज़्यादा संकलित रूप से और ज़्यादा कंठस्थ हो पाती हैं। चलिए, 25 से 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने में बहुत बड़ा मायने रखते हैं और ये इस शो भी करते हैं। बिकॉज आप सारी चीज़ों की रिवीजन कर सकते हैं, आप कितने भी पुराने हो, लेकिन यहाँ आपको ना फिर से पढ़ना पड़ता है। तो बहुत से लोग करंट अफेयर को नेगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत है उसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दीदी कैफे। देखिए, यूपी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, खासतौर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दीदी कैफे क्या है? नाम से पता लग रहा है कुछ अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। कैफे मतलब कोई ऐसी जगह जहां लोग आते जाते हो, क्या है ये? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। भाई ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में, कैसे शहर जहां नगर निगम है, 17 नगर निगम वाले शहरों में, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, झांसी भी शामिल है, फिरोजाबाद भी शामिल है, अयोध्या भी शामिल है, कानपुर भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है। एक ये अर्बन जो गरीब हैं, अर्बन पुअर जो हैं, है ना, उनका हेल्प ग्रुप समूह के रूप में दीदी कैफे तैयार किया गया, जिसमें महिलाओं को के लिए महिलाओं को हेड बना के एक शॉप खोली जाएंगी दीदी कैफे के नाम से, जहां उचित और सस्ते दर में सामान मिलेंगे लोगों को खरीद रोजमर्रा की जिंदगी के अपने। हाँ, एक प्रकार से छोटे छोटे गुमटी कह लीजिए, गाँव की जैसे होती हैं, वो महिलाओं को, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करा के इस तरह से मजबूत बना के अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम यही होगा एक प्रकार से। ठीक, अब इस ये इनिशिएटिव लिया किस कैटेगरी से गया है, किसी से, यहाँ इंपॉर्टेंस ये है, भारत सरकार की बड़ी एम्बिशियस स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये क्या है? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना बेसिकली अर्बन पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम्स को रन करने का एक इनिशिएटिव है, जो कि भारत सरकार के द्वारा रन किया जा रहा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, आप वाराणसी में अगर देखेंगे तो ये स्कीम का सीधे सीधे कैफे, दीदी कैफे, इसका एक प्रोडक्ट माना जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे क्वेश्चन आएगा। अभी वो लखपति दीदी वाला कितना इनिशिएटिव सामने आ रहा था ना, वो लखपति दीदी स्कीम भी 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन आएगा गारंटी से वहाँ पे। अब देखिए, मो जंगल जामी योजना क्या है ये? इसका हिंदी वर्जन है मेरी वन भूमि योजना। ये क्या है? ये बेसिकली उड़ीसा सरकार की है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो करंट कराऊंगा ना, ये उस काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं इनको शामिल करता हूँ, बिकॉज बहुत करंट हैं, हजार हजार पेजेस की पीडीएफ आ रही है मैगजीन्स की, नहीं पढ़ पाएंगे आप, इतने ना याद रहनी है। मैं जो ये करा रहा हूँ, और निश्चित रूप से आपको ना बेनिफिट इससे गारंटी से मिलेगा। अब आपके जो और दोस्त लोग अगर इस प्रिपरेशन के दौरान अभी लगे हुए हैं, तो ये चैनल वहाँ तक जरूर शेयर करिएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट की ये स्कीम है मो जंगल जामी योजना, जिसमें उनका लक्ष्य है कि जो व्यक्ति हैं समाज में अपनी जड़ों को हम पहचान पाएँ। जो अंतर्राष्ट्रीय देशज ना दिवस था, उस दिन ये स्कीम लॉन्च की गई। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय देशज देसी है ना जो दिवस कब था? उस दिन स्कीम लॉन्च की गई, अपने क्षेत्र, अपने भूमि, अपनी रूट्स, अपनी संस्कृति को जानने की ये योजना इनिशिएटिव शुरू की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट। यहाँ उड़ीसा इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत से लोग इसमें झारखंड में कंफ्यूज हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन में ये दोनों आएंगे अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है सिंह सूचना। क्या है ये? अब सिंह सूचना, सिंह मतलब यहाँ शेर की ही बात हो रही है, तो शेर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं? गुजरात में। बस, तो गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके द्वारा ये सिंह सूचना ऐप इंस्टॉल लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि उस गुजरात में किसी क्षेत्र में जो सिंहों की सूचना दी जाए। कई बार शहर में आ जाते हैं या उनके बच्चे ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां उनको खतरा होता है, तो उसके लिए ये सिंह सूचना पोर्टल एक प्रकार से जारी किया गया, इनिशिएटिव लिया गया है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर देखा जाए तो जो सिंह है, जो गुजरात है, ये दुनिया के 70% शेरों का घर है, तो यहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलेंगे अगर तो अमृत सरोवर अभियान। देखिए बहुत बड़ा काम हुआ है। आपको अगर याद हो तो 14 अप्रैल
14 अप्रैल 2022 को ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था भाई। 14 अप्रैल 2022 को ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट के 75 छोटे छोटे तालाब सरोवरों को रिजुवनेट किया जाए, है ना। और इसमें टोटल टारगेट रखा गया था करीब 50,000 सरोवरों का फिर से क्या करते हैं, पुनर्निर्माण किया जाए, पुनरुत्थान किया जाए, उनको रिजुवनेट किया जाएगा, है ना। और इस परियोजना ने अब तक 66,000 मतलब टारगेट ब्रेक कर दिया है। 66,000 सरोवरों का रिजुवनेशन कर दिया गया है इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, अमृत सरोवर अभियान यही है, ठीक है ना। 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन इस बार का बहुत ऐतिहासिक रहा है भाई, इंपॉर्टेंट भी है। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन, खासतौर से भारत, दक्षिण अफ्रीका, रशिया के बाद आपका चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। और इन देशों के सम्मेलन अलग अलग इन्हीं सदस्य देशों में होते रहते थे। इस बार कहाँ हुआ? जोहानसबर्ग में हुआ है इस वर्ष अगस्त में, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। इसकी थीम क्या थी ये देख लो पहले, ब्रिक्स और अफ्रीका, याद रखना, यही पॉइंट याद रखना, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास। अब इसमें एक नया डेवलपमेंट किया हुआ, 6 नए देशों को शामिल किया गया। बहुत ज़्यादा बंद था ये ग्रुप और देशों को, खासतौर से देखा जाए तो अपनी स्थापना के बाद से ही। तो इस बार ना मतलब 6 नए देश शामिल हुए हैं और इसमें काफ़ी ऐसे देश हैं जो भारत के मित्र देश में हैं। एक तो इजिप्ट हो गया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया। इसमें देखिए आप लगभग काफ़ी एशियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद फिर आपका अफ्रीकन कंट्रीज इथोपिया हो गया, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अर्जेंटीना। ये 6 देश हैं जो कि अब ब्रिक्स के नए सदस्य देश होंगे। अब इस सब मिला के हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे? 11। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आसियान देश। आसियान देशों की 20वीं बैठक हुई भारत के साथ, मतलब भारत का सदस्य नहीं है तो भारत और आसियान की बैठक होती है। तो हमारे जो आर्थिक मंत्रियों के, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्लस आसियान देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी बैठक कहाँ हुई? सेमारंग में। सेमारंग कहाँ है बच्चे? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, है ना, यहाँ पे बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य 6000, ये परीक्षा में पूछ सकता है। मत्स्य 6000 बेसिकली भारत की पनडुब्बी है, सबमरीन है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? ये नाम से पता लग रहा है मत्स्य, मतलब ये वैसे तो मछली आ रहा है, मतलब कुछ लड़ाई वाले काम में नहीं करेगी। ये 6000 मीटर, 6000 मीटर तक नीचे जाकर और खनन या माइनिंग कर सकती है, के द्वारा माइनिंग की जा सकती है, इसीलिए इसको मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। 6000 मीटर है या 6000 फीट है, प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है माया ओएस, ये पेपर में आ सकता है। माया ओएस भारत का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए तैयार किया गया है। आपको पता है कि डिजिटल दुनिया में इस समय अपराध बहुत हो रहे हैं, इस पर रोकथाम लगाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है माया ओएस के नाम से। माया ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर सिक्योरिटी की वो मजबूत करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के आप कह सकते हैं रनवे हैं जिस पे सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। नेक्स्ट, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, भैया राजस्थान में है, ये तो पता है हमको, बॉर्डर का इलाका है। धौलपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, यूपी से भी लगता है, चंबल का इलाका। तो यहाँ का इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, 5th टाइगर रिजर्व राजस्थान का। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 2 क्लास पहले मैंने कराया था कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती देवी का के नाम से खुला, वो भी ध्यान देना, वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। क्लीन एयर सर्वेक्षण हुआ था भैया, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इसमें प्राण नाम का एक पोर्टल था, है ना, हमारे जो केंद्रीय प्रदूषण रोकथाम ब्यूरो है उसके द्वारा शुरू किया गया था। इस पोर्टल पे अलग अलग आकलन के बाद, है ना, जो भी डेटा उपलब्ध हुआ उसमें इंदौर को रैंक 1 दिया गया कि यहाँ वायु गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर है सबसे। दूसरे नंबर पे आगरा था, तीसरे नंबर पे ठाणे था, 5वें नंबर पे भोपाल था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली तो बहुत पीछे है। नेक्स्ट, लखपति दीदी, देखिए क्वेश्चन आ गया। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई। खासतौर से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महिलाओं को या गरीब महिलाओं को अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए नए नए स्किल्स देना, ताकि वो छोटे छोटे लघु उद्योगों में अपने को इंक्लूड करके अपना विकास कर सके, लखपति बन सकें। अभी बड़ा वायरल हुआ था इनका एक वीडियो, एक लखपति दीदी थी वाराणसी में, जिनका इंटरेक्शन प्रधानमंत्री जी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो क्या बोलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आएगा पेपर में। 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे होता है, आपको पता होगा, पूर्वांचल में इसका महत्व बहुत है। तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। विश्वकर्मा वो होते हैं जो हस्तशिल्प करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि काश्तकार, चर्मकार, है ना, लोहार, जो लोग असली रूप से जो शिल्पकार हैं एक प्रकार के, उनके पुनरुत्थान के लिए इस योजना को शुरू किया गया। 13,000 करोड़ का बजट है इस बार का, इसमें ध्यान देना है। 13,000 करोड़ की इनिशियल फंडिंग है। ठीक, और इसमें है कि इनको सेल्फ रिलायंट करना है ना, और इनको स्किल्ड करना है, जो उनके पास नॉलेज है उसको और शार्पन करना है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जायद तलवार, ये क्या है? ये युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है? संयुक्त अरब, ठीक, हर बार होता है। भारत की तरफ से वो INS विशाखापट्टनम में शामिल हुआ था, वो स्टिल्स हमारा जो वारशिप है, इंपॉर्टेंट है ये। जायद वर्ड याद रख लेना हमेशा, ये UAE के साथ यूज होता है ना। एक मोदी जी को अवार्ड मिला है भाई, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का है? ग्रीस का है, पूछ सकता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक, तो इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर हमारे यहीं तक, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आपको फीडबैक जरूर दे देना मुझे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था उसको कर लीजिएगा। साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। 7678668827 व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दोस्तों तक भेजिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप